हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। और हम चल रहे हैं किसके ऊपर? हम चल रहे हैं एक पद पर जिसका नाम है एसएससी जीडी की, जो कि वैकेंसी की 2022 वैकेंसी 2022 में जो वैकेंसी है 2023 में 2023 जनवरी में, ठीक है, आगामी महीने में ही हमारे परीक्षाएं हैं, ठीक है। इस आधार पर हमने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया, ठीक है, मैथ पर, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर बनाए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं साथ में, ठीक है। इसी आधार पर साधारण ब्याज भी हमारे साथ है और साधारण ब्याज का हमने कॉन्सेप्ट समझा। अब उसी साधारण ब्याज के आधार पर जो प्रीवियस ईयर में आयोग ने प्रश्न पूछे होंगे, उस आधार पर अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि 2019 में आया, साधारण ब्याज। भाई साधारण ब्याज के बारे में आपको मैंने कई तरीके से कंडीशंस बताई, लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज बताऊंगा कि सर एक बार प्रश्न को जरूर पढ़िए। देखिए मैं उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। आप लोगों ने सारे ने सुना होगा कि ग्रुप डी की, जो रेलवे की 2019 की वैकेंसीज थी, जो ग्रुप डी, उसके आधार पर भी रिजल्ट आया। सारे जितने भी जोन हैं उन्होंने सबने अपना रिजल्ट पब्लिश करा है और सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है 70.98, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और जो कि चंडीगढ़ बोर्ड की गई है। अब आप सोचिए, करोड़ों लोगों ने पेपर दिया, उन करोड़ों लोगों में कुछ का हुआ, अभी फिजिकल यानी पीईटी जो है वो होनी बाकी है। लेकिन बात मेरी बस खाली एक है, जो लोग ये सोचते हैं कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, हम इतना पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। भाई 50 जाएगी या 60 जाएगी, या अपनी जो एलिजिबिलिटी है, जैसे 10th पास से निकली है या 12th पास से निकली है, उस आधार पर अगर आप सोचते हैं तो सर गलत सोचते हैं। आयोग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने भी सुना होगा कि एनटीपीसी में आयोग ने यानी रेलवे बोर्ड ने 74 कट ऑफ दी थी, ठीक है, जिसकी वजह से काफी आंदोलन वगैरह हुआ था। अब आप उस आधार पर देखिए कि जब इतनी कट ऑफ आ रही है तो मेहनत भी उसी हिसाब से करनी है। सर देखिए, बहाने मिलाने से कुछ नहीं होगा, बस खाली अगर आपका नहीं हुआ, अगर आप असफल हैं, तो सिर झुकाकर उस असफलता को स्वीकार कर लीजिए। उसके पीछे का रीजन है, और अपनी गलतियों को फिर से रिकॉग्नाइज करके, क्योंकि पेपर आपने दिया है, आपको पता है उस 1 घंटे में या 90 मिनट में क्या क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारें और जो नई वैकेंसीज आई हैं उन पर ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि बरसों बरसों तक आप तैयारी नहीं कर सकते, आपके पास लिमिटेड समय होता है, और लिमिटेड समय में अपने आप को आपको प्रूव करना होता है, ठीक है। अब इसी आधार पर हम करते हैं, ठीक है, जो गलतियां हैं वो गलतियों को सुधारें। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी, इन्होंने हमसे दर पूछी है कि दर क्या होगी, ठीक है। दर अमूमन प्रतिशत में ही होती है कि जिस पर 9800 राशि, यानी कि ये मूलधन हो गया, 6 वर्ष में इतने रुपए का ब्याज देती है, ठीक है। इस बात को समझ के आपने प्रॉपर पूरी तरीके से इसको नोट डाउन कर लिया कि सर हमें पी का वैल्यू दिया है ₹9800, ठीक है। आर प्रतिशत हमें निकालनी है, ठीक है। टाइम हमें 6 वर्ष दिया है, और हमें एसआई की जो वैल्यू दी हुई है वो 4804 रुपीज दी हुई है। अब ये प्रश्न जब आ जाता है हमारे हाथ में, अब इसको हमें करना कैसे है, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि इसको करेगा कौन सा, ठीक है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि एसआई बराबर PRT/100, भाई देखिए अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले आप ये लिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको जल्दीबाजी में आंसर चाहिए। अगर ये सोचिए कि अगर आप ऑनलाइन पेपर दे रहे होते और लास्ट का 1 मिनट बचता और इस प्रश्न को करना होता, तो आपको क्या होता, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती और ये आंसर गलत होने चांस होते। तो आप पहले आर को ही सही कर लीजिए। भाई यहां पर एसआई के साथ में मल्टीप्लाई करिए 100/PT। अब रखिए वैल्यू, भाई एसआई की वैल्यू आपको 47 ये दी हुई है, 100 आपको गिवन है, ठीक है। पी की वैल्यू आपके पास है 9800, और साथ में आपके पास टी जो है वो 6 है, 00 से 00 कटा। ये कैलकुलेशन होना आपसे बहुत फास्ट जरूरी है। अगर आप ये फास्ट कैलकुलेशन नहीं करते तो सर आपका सिलेक्शन चला जाएगा, ठीक है, इस बात को समझिए। अब यहां पर जब आप इसको करने जाएंगे, ठीक है, ध्यान से, अगर 6 सत्ते 42 करते हैं, ठीक है, 6 सत्ते 42 करते हैं तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 42 करने के बाद 5 बचेंगे, और 6 अट्ठे 48 और 6 चौक 24, यानी कि 784 बचेंगे, ठीक है। 784 बचने के बाद अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब 98 की कितनी मल्टीप्लाई करूं कि जिससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाए, तो बड़ी कैलकुलेशन है भाई, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 ने 18 और 2 दूनी 4, इसको भी काटिए, ठीक है, 2 चौक 8 और 2 ने 18, ठीक है। अब ये 7 से कट रहा है क्या, देखिए 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, फिर 7 अट्ठे 56,
आपसे गलती ना होने के चांसेस की वजह से बहुत इजीली वे में किया, जिससे आपका ना एक्यूरेसी बढ़ जाए। तो सोचिए रेलवे में जितने भी लोग गए होंगे उनमें से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, मैंने एक बार आपको बताया था कि जो पेपर देने के लिहाज से गए होंगे। सर ऐसा कभी मत करिए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, फिर आपको बुरा लगता है अगर कट ऑफ कम जाती है ज्यादा जाती है, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे पेपर देखे होंगे जहां पर ये लैंग्वेज ना पढ़ने की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, तो आप मेरे साथ निरंतर प्रयास करिए, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, जैसे हमारा ये क्वेश्चन किया उसका आंसर हमारे पास आया, इसको बोलते हैं समय में रहते हुए हमने एक्यूरेट आंसर निकाला, और इसी चीज को ज्यादा करना है। अगर आप 100 में से 70 कर रहे हैं तो 70 के 70 आपके अगर सही हो रहे हैं तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। आदत बनानी है एक्यूरेट आंसर निकालने की। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी रूप में मेरा प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और है हमारे पास। देखिए प्रश्न की लैंग्वेज हमेशा समझते रहिए। 2019 में प्रश्न आया हुआ है, क्या लाया हुआ देखो ध्यान से, कि कोई धनराशि, अब हमारे पास धनराशि नहीं है, यहाँ पे लिखा हो ना कोई धनराशि, तो आप धनराशि को तो हमेशा पी मानते हो, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज थे, आपसे 8% दिया है कि दर से कितने वर्षों में, यानी कि कितने वर्षों में, हमसे टी पूछ रहा है कितने वर्षों में, ठीक है, ये टी की वैल्यू पूछ रहा है कितने वर्षों में वो दोगुनी हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 2p हो जाए, यानी कि दोगुनी हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर ऐसा ही मिल जाएगा। अब ऐसा ही मिल जाएगा, टी वर्षों का कितना हो जाएगा भाई 2p माइनस पी, यानी कि आएगा कितना p। अब आपको क्या निकालना है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है इसका। हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि SI बराबर पी आर टी बाई 100, ठीक है, पी आर टी बाई 100। हम भी देखेंगे कि कहां तक हमसे इस फॉर्मूले से प्रश्न हो जा रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखिए कि भाई SI की वैल्यू जो है वो SI की वैल्यू आपके पास आ गई p, धनराशि p ऑलरेडी है, r की वैल्यू 12% है, ठीक है, यहाँ पे दी हुई है 12 हटा दीजिए। अब आपको t निकालना है और यहाँ पर 100 है, क्लियर। अब आपको पता है ये p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये p से p कैंसिल आउट होने पे जीरो नहीं आएगा बेटा, आता है 1, ठीक है। ये 1 की मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगी, तो 100/12 बराबर t, ये आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर करेंगे 25 और ये 3 हो जाएगा, तो ये लगभग 8 सही। अब यहाँ पर देखिए 25 को आप करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, 3 अट्ठे 24, कितना बचा 1, 8 सही 1/3। मैंने इसलिए बोला उसके पीछे का रीजन, देखो भाई 8 सही 1/3 भी आंसर है और 8 सही 2/3 भी आंसर है, तो आप आंसर गलत ना लगा दें, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 8 सही 1/3 ईयर, ठीक है। जल्दीबाजी में कोई भी गलती ना होना चाहिए। अब हम ऐसे एक और प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमारे पास, ठीक है, एक प्रश्न है, ध्यान से, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है, ध्यान देखो, इसमें एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है औसत, ध्यान देखिए। 10,000 रुपए की धनराशि है कि P बराबर आपका धनराशि जो है वो 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए, ठीक है। धनराशि का एक हिस्सा आपने 8% पे दे दिया और बचा हुआ जो हिस्सा है, इसी का बचा जो हिस्सा है वो 10% वार्षिक ब्याज पर दे रखा है, ठीक है। इस बात को समझिएगा। अब ये बोल रहा है कि ब्याज दर पे उधार दिया जाता है, आपने किसी को उधार दे दिया है, ठीक है, मतलब ऐसा समझिए, यदि औसत ब्याज दर 9.8 है, इन दोनों की जो औसत ब्याज दर है, औसत ब्याज दर है, बहुत ध्यान समझिए, जो औसत ब्याज दर है वो कितनी है, औसत ब्याज दर की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो औसत ब्याज दर है हमारी 9.2%, ठीक है। इस बात को समझिए, औसत ब्याज दर है। अब यहां पर एक चैप्टर का मैंने नाम क्यों बोला, उसके पीछे का रीजन है, ये 8% वाली है और ये 10% वाली है। इवन आप चाहे 8% यहां लिख ले और 10% यहां लिख ले, नो प्रॉब्लम, ठीक है। औसत, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि कितने समय के लिए दी है, तो हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा दिक्कत में कर जाएगा, ऐसा ही बराबर PRT/100, ठीक है। ये वाला दिक्कत, क्योंकि हमारे पास ना तो ये है और ना ही एक्चुअली में ये है, और हमें P निकालना है, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन कभी भी ऐसा सवाल आए तो इसको इस प्रकार से करिए, ठीक है। चाहे आप, मैं एक तरीका और बताऊं, उस तरीके से कर लीजिए। 10 में से जब इसको हटाएंगे, ठीक है, इसमें से जब औसत वाला प्रश्न है, क्योंकि औसत नाम का भी एक चैप्टर आएगा, उसमें भी हमें ये चीज करनी है, ठीक है। तो 10% में से जब इसको घटाएंगे तो ये 0.8% आएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब 8 में से जब इसे घटाएंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1.2% आ जाएगी। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट होगा, ये प्रतिशत में आ गई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। इसका मतलब इस मनी को आपने, इस मनी को 10,000 की मनी को आपने 2:3 अनुपात पर आपने दिया, तो टोटल मनी कितनी है, टोटल इकाई है 5, तो 5 बराबर हो जाएगी बेटा 10,000, तो एक इकाई बराबर हो जाएगी 5 दूनी 10, यानी कि 2,000। तो इसका मतलब 2 गुणा 2,000
और 3 गुणा 2000, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 4000 और इसका आंसर आ जाएगा 6000। अब मुझे बताइए एग्जाम में होता, एग्जाम में ये प्रश्न होता तो एग्जाम में अमूमन ये प्रश्न आप नहीं कर पाते। बताओ रीजन, उसके पीछे का भी रीजन है। क्यों? क्योंकि आप ना एक साथ एक जैसा क्वेश्चन करने की दिक्कत रखते हो। एक साथ जैसा एक जैसा क्वेश्चन है तो आपको बहुत दे दो, आप करते रहोगे, लेकिन एक थोड़ा सा हल्का सा भी ट्रिकी क्वेश्चन डाला, अभी जाहिर सी बात है कि करोड़ों लोगों ने डाला है तो करोड़ों को हम बेसिकली क्या है भाई जॉब तो नहीं दे पाएंगे। अब उसमें क्या है भाई वहां पर मेंटलिटी यानी कि मेंटल एबिलिटी का भी खेल है। आप जितना मेंटल एबिलिटी क्या कहते हैं आपकी स्ट्रांग है, अब उतना, जैसे मैंने ये प्रश्न कर रहा था तो अप्रोच करते हुए मैंने यहाँ पे देखा औसत है, तो अब औसत करते हुए अब आप कहोगे सर आप तो पढ़ा रहे हैं आपसे हो जाएंगे, लेकिन ये एबिलिटी बिल्कुल नहीं रखनी है। हमें बिल्कुल एक एस्पिरेंट की तरह वर्क करना है, ठीक है, कि हम एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के तौर पर इस प्रश्न को हम कैसे समझते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले दिमाग में यही आता है SI बराबर PRT/100, और सर जैसे ही आप करते हैं आपका समय जाता और समय जाने पर ये हमारा प्रश्न नहीं होता। फिलहाल इसका आंसर हमारा कितना होगा, हमारा आंसर होगा 4000 और 6000। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हमारे पास एक प्रश्न और आता है 2019 का, क्या है, उसने बोला कितनी धनराशि। सर आपको तो जाहिर सी बात है उसने P पूछा है आपसे, ठीक है, एक ही बार में अप्रोच करना है, ठीक है, क्योंकि बार बार सोचने का मौका नहीं मिलेगा। T बराबर कितना है भाई 10 साल दिया है, ठीक है, 5 यानी R की वैल्यू 5% आपको गिवन है। वार्षिक साधारण ब्याज है, ये मैंने आपको बोला वार्षिक साधारण ब्याज लिखा हुआ है, दर से 120 का यानी कि SI आपको गिवन है का ब्याज देगी, यानी कि उसमें लिखा है साधारण ब्याज, इसका मतलब ये ब्याज कौन सा हुआ साधारण ब्याज, तो रुपए कितने हो गए 120। तो बस आपके पास एक ही चीज की कमी है जिसका नाम है P, तो P निकालना है, तो हमारा SI बराबर होता है PRT/100, ठीक है, ये होता है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपको P निकालना है, तो SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। अब SI की वैल्यू आपकी कितनी है 120, ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर 100, ठीक है। अब यहां पर R की वैल्यू कितनी है 5 है, T की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 से 10, 5 से 2, तो कितना आ जाएगा 240 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आया 240 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों इसी तरीके से हमारे पास 2021 में एक प्रश्न है। देखिए अभी तक हमने 2019 के जो प्रश्न देखे तो उसमें लैंग्वेज थोड़े से अलग थे और प्रश्न का लेवल थोड़ा सा अलग था। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखो ध्यान से क्या किया है, देखो कि कोई धनराशि है, कोई धनराशि 3 वर्षों में, भाई कोई भी धनराशि हमने मान ली, ये 3 वर्षों में यह धनराशि हो जाती है 37,200 रुपए। ये बोला ना कि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, और 5 वर्ष में तो यही धनराशि 5 वर्ष में, इसका मतलब 2 साल बाद 5 वर्ष में 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए, और ये हो जाती है 42,000 रुपए, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए 42,000 रुपए हो जाती है। तो वही धनराशि यानी कि हमें इस धनराशि को निकालना है, इस धनराशि को हमें 8 वर्ष पर निकालना है और साथ में 6% की ब्याज दर निकालनी है। तो किसी तरीके से हमारे पास ना ऐसा ही आ जाए, ऐसा ही आ जाए तो हमसे ना वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितना ब्याज देना होगा, हमें ब्याज पूछा है यानी कि हमसे ऐसा ही पूछा है। तो ऐसा ही के लिए हमें ये तो जरूरी है कि हमें सबसे पहले ये बताना है कि कितना होगा और वही ब्याज दर रहेगी, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, अगर मैं कि अगर हम यहां पर डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो कितनी आएगी 0, 0, 8, 11 में 7 गए 4, तो 4800 रुपए आएगी। यानी कि यहाँ पे 2 वर्ष का जो SI होगा वो हमारा कितना हो गया 4800 रुपए हो गया। तो 1 वर्ष का SI कितना हो गया, 1 वर्ष का जो SI है वो हो जाएगा कितना बच्चा प्यारे बच्चों, दो, अगर 1 वर्ष का हो जाएगा 2400 रुपए। तो इसका मतलब अगर 3 वर्ष अगर हम कर दें, 3 वर्ष का SI निकालना हो तो 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष लिखा हुआ है तो 3 वर्ष का कितना होगा 0, 0, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 7200 रुपए होगा। तो इतना 7200 इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 7200 जब इसमें से माइनस करेंगे भाई 3 साल का 7200 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000 रुपए। कितना आ जाएगा 30,000 रुपए आपका आ जाएगा कि 37,200 में से अपने 7200 अगर माइनस कर दिया तो आपके पास मूलधन आ जाएगा। अब आपको ये 30,000 पर ये मूलधन आ गया, अब ऐसा ही निकालना है तो भाई 30,000 आपने इधर रख दिए, 8 वर्ष आपके हैं, 6 ये हो गए और 100,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुए। अब 8 छंग 48, ठीक है। अब ये हो गए 8 छंग 48, तो 300, ठीक, 300 इंटू 48, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के मल्टीप्लाई करिए, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 1,44,000। तो इसका मतलब हमारा कितना आंसर आ जाएगा सॉरी 14,400, 14,400 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी रूप में हम और भी प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी आधार पर एक प्रश्न और आता है हमारे पास कि कोई धनराशि 9%, यानी कि आपको धनराशि निकालनी है और 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, ठीक है, यानी कि आर हो गया, और ये क्या हो गया, टी की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। तो भाई आपसे पूछा गया, और दूसरा क्या कंडीशन, यहाँ पर ब्याज देती है, इसका मतलब ये आपका क्या कहलाया, एसआई धनराशि होगी। सर इतना करने के बाद अब आप बच्चे नहीं रहे, ठीक है, कि पहले आप एसआई बराबर पीआरटी बाई 100 निकलोगे, मतलब इतना समय है, फिर आप सीधे ऐसे लिखोगे कि इस तरीके से। तो आपको इतनी आदत में आना चाहिए कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख पाओ। इसने आप प्रयास करना है कि डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, क्योंकि आप ये लिखोगे फिर उसके बाद ये लिखोगे, ठीक है, तो समय जाएगा, ठीक है। अब एसआई की वैल्यू आपके पास है 5427, ठीक है। अब 100 ये हो गया, आर की वैल्यू आपके पास है 9, अच्छा, और ये दिया आपको 6, ठीक है। अब यहां पर आपको ना इसको डिवाइड करना है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, ध्यान समझिए, ठीक है भाई 5427। अब एक साथ मत करना कि 9 का टेबल पढ़ो, ठीक है, 9 छक 54, 9 तिया 27, 6 और 3 मत लिख देना, गलती हो जाएगी सर, गलती हो जाएगी। देखो आपने अगर 9 छक 54 करा फिर गलती हो जाएगी। अब आप करिए ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस ऐसे, तो ये आपका 2 बचेगा और 9 तिया 27, तब आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी 603 आ जाएगा। अब 603 आने के बाद, ठीक है, ये आपका आ गया 603 और यहां पर हो गया 100/6, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि ये हो गया 50 और ये हो गया 3, अब 3 से कट कर लेंगे, 3 दूनी 6 और ये 1। अब आपको जाहिर सी बात है ये 0 तो मिल गया, 5 की मल्टीप्लाई करिए, 5 एकम 5 0 और 5 दूनी 10। कोई ऐसा प्रश्न का आंसर दिख रहा है क्या आपको, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कहीं पे कोई गलती ना हो, ठीक है भाई। यहां पर 201 आया भाई, 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3 और यहां पर कितने हुए 50, ठीक है। अब 50 होने के बाद आपने 201 की 50 से कर दी मल्टीप्लाई। अब 201 की 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आया 050। यहां पर एक छोटी सी गलती है कि यहां पर हमारा आंसर ना चेंज आ रहा है, देखिए ये एक आंसर आ रहा है और यहां पर एक आंसर ये आ रहा है, ठीक है। हम एक बार इसको फिर से कंप्लीट करते हैं, देखते हैं भाई। हमने ये काटा 9 छक 54, ठीक है, हमने 0 लगा दिया, ठीक है, तो यहां पर अपना कितना बचा 2 और 7, 9 तिया 27, ठीक है। ये तो हमारा 603 आ गया, यानी इसको कट करके आपके साथ जो वैल्यू आई है, ठीक है, वो आई है 603। अब 603 आने के बाद 630 आने के बाद अभी आ गया 6। अब जब आपने इसको कट करा भाई, 2 से कट करा, 2 तिया 6, ठीक है, और 150, ठीक है। अब यहां पर रहेगा कितना 2, सॉरी 3। अब 3 से जब कट करा, 3 एकम 3 0 और 3 पंजे 15, ठीक है, 0 0। तो सर ये बिल्कुल आंसर आपका ये वाला आंसर आ रहा है, हमारी ये कैलकुलेशन यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। देखिए यहां पर गलतियों करने से बचना है, गलती करने से बचना है कि अगर आपने गलती करी तो उसका एक खामियाजा गलत भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी एक बार जरूर देखेंगे कि क्या इसका आंसर ये वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है, कि कहीं तो हमसे गलती नहीं हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो ध्यान से ना, यहाँ पर कंडीशन देखो, यहाँ पर अगर ये ऑप्शन ऐसा होता नन ऑफ दीज, अब आपने कैलकुलेशन करी, तो कैलकुलेशन करने पर यहां से देखें तो ये गलत है, ये 05 ही आएगा। इसका मतलब हो सकता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक गलत हो, ठीक है। इसके जगह पर बेसिकली रुपए आंसर ऐसा आना चाहिए 050, यानी कि ये आपका आंसर सही है, गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन पे हमेशा अपनी विश्वास रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा बहुत होता है कि कभी कभी आंसर गलत आते, बाद में आंसर की फिर रिवाइज होती है तो आंसर वो गलत माना जाता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो, तो इसका बेसिकली अभी को देखा जाए तो इसका आंसर नन ऑफ दीज है, क्योंकि जो पेपर है उसमें ये आंसर दिया हुआ है और आपका जो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो 100500 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे तरीके में कोई गलती नहीं है, हमारे बस खाली ये आंसर गलत आ रहा है, तो आप जबरदस्ती आंसर ना लगाएं, ठीक है। बेसिकली आंसर तो इसका यही है, लेकिन आंसर होना हमारा कितना चाहिए था
10050 होना चाहिए था, क्योंकि कैलकुलेशन करके हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी तरीके से एक प्रश्न और आता है हमारे पास कि ब्याज की किस धनराशि पर, ब्याज की किस दर पर, आर प्रतिशत आपको निकाला है कि 4500 की धनराशि, 4500 की धनराशि 3 वर्ष में 5310 हो जाएगी। तो इस बात को याद रखना कि 3 वर्षों में हुआ है, तो ये उस केस में क्या है, ये आपका P है और ये क्या है बेटा, ये आपका A है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है SI। तो SI हमारा 3 वर्ष का SI आ जाएगा भाई, 3 वर्ष का SI हमारा आ जाएगा। तो जब इनको थोड़ा सा घटा लीजिए, ठीक है भाई, 0 1 13 में से 5 गए 8, हमारा 810, यानी कि 810 रुपए हो गई हमारी 3 वर्ष की। अब हमें बेसिकली उसने पूछा दर, तो SI बराबर PRT बाई 100 होता है, SI बराबर PRT बाई 100 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें R निकालना है, तो SI बराबर SI इंटू 100 इंटू P इंटू T, सही है। तो अब हमारे पास SI की वैल्यू आ गई 810, ठीक है, 100, हमारे पास P की वैल्यू है 4500, ठीक है, हमारे पास T की वैल्यू है 3 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब यहाँ से जब कटिंग करेंगे तो यहाँ से कट कर सकते हैं, ठीक है। 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 270। अब हमारे पास कितना बचा खाली 4500। अब यहाँ पर ये देखिए कि क्या 5 से कट रहा है, पहले 9 से कट रहा है, 9 पंजे 45, ठीक है, और 9 तियां 27, 3 जीरो और 5 छक्का 30, यानी कि 6%, यानी कि 6% ब्याज दर पर वह राशि 4500 से 5310 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए सारे के सारे प्रश्न जो हैं गत वर्षों में इसी प्रकार के आए हुए हैं, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अगर फिर भी आपसे कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि देखिए प्रश्न तो आपको मिलेंगे भाई, कोई एक थोड़ा सा दायरा ज्यादा मिलेगा, लेकिन एसएससी जीडी का पेपर है आपका, तो आपको उस रिगार्डिंग सोच के जाना है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से, उस रिगार्डिंग सोच के जाना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी ज्यादा प्रश्न मिलते हैं, कुछ भी और अलग से प्रश्न मिलता है, तो हमें कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है, कि आपको क्या कंडीशन है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है, ठीक है, उसको हम जरूर रिजॉल्व करेंगे। सर्वोत्तम करियर पाथ के साथ बने रहें। धन्यवाद।